हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे चीता के रीइंट्रोडक्शन के बारे में, इंडिया में चीते का रीइंट्रोडक्शन। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि मैं इसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, लेकिन मैंने इस वीडियो को कई सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया है ताकि आप सीधे उस पॉइंट तक पहुँच सकें जो आपको समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि चीते का रीइंट्रोडक्शन, तो क्या इसका मतलब ये है कि चीते पहले यहाँ पर पाए जाते थे? हाँ, 1956 के पहले यहाँ पर इंडिया में चीते पाए जाते थे। मुझे एग्जैक्ट सन तो याद नहीं है, लेकिन 1956 के आसपास की बात है जब चीते एक्सटिंक्ट हो गए थे। और यहाँ पर जो पाए जाते थे वो एशियाटिक चीता थे। आप चीते और तेंदुए में कंफ्यूज मत होइएगा, मैं यहाँ चीते की बात कर रहा हूँ। आपको दोनों में फ़र्क जानना है तो आप आई बटन में क्लिक करके उनका फ़र्क देख सकते हैं। तो हम आगे वीडियो को प्रोसीड करते हैं। तो एशियाटिक चीता यहाँ से एक्सटिंक्ट हो गया 1956 के आसपास, और बहुत सारे रीज़न थे, लेकिन मैं मेजर रीज़न आपको यही कहूँगा कि जो हंटिंग थी, एनिमल पोचिंग, इलीगल मार्केटिंग, यही मेन रीज़न था चीते के एक्सटिंक्ट होने का। उनका इतना शिकार किया गया कि वो वाइल्ड से एक्सटिंक्ट हो गए। और इसके अलावा भी कई रीज़न थे, जैसे कि हैबिटेट लॉस, सेगमेंटेशन। लेकिन एनिमल सब कुछ झेल सकते हैं, बस ये हमारी जो प्रजाति है ह्यूमंस की, उनके द्वारा किया गया अत्याचार नहीं सहा जाता उनसे। तो ये मैं मेजर रीज़न मानता हूँ पोचिंग को। तो इसलिए हम ही उसके पीछे कारण हैं एक्सटिंक्ट होने के। हम यानी कि उस टाइम जो इंडिया में रहे होंगे वो। यहाँ तक कि मैंने एक पोर्ट्रेट देखा था मुगल्स के टाइम का, आप उसे एनसीईआरटी की हिस्ट्री बुक में देख सकते हैं। एग्जैक्ट क्लास तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन आपको मिल जाएगा। उसमें मुगल के टाइम का पोर्ट्रेट है जिसमें चीता भी है, और चीते को उन लोग स्लेव बना चुके रहते हैं, स्लेव बना कर रखे रहते हैं। तो उस टाइम से लेकर ब्रिटिशर्स के टाइम तक चीते की हंटिंग की गई और उसका शिकार किया गया, उसे पालतू बनाने की कोशिश की गई, और ये सब जो इंटरटेनमेंट के लिए किया जाता था वो सारी चीज़ें। तो अब आते हैं हम मुद्दे पर कि प्रोजेक्ट चीता रीइंट्रोडक्शन कि मतलब आखिर बेस क्या है, चीते कहाँ रह सकते हैं, कहाँ सरवाइव कर सकते हैं इंडिया में, क्या सच में सरवाइव कर सकते हैं? तो चलिए जानते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इंडिया में चीता कहाँ सरवाइव कर सकता है ये जानने के लिए आपको पहले देखना पड़ेगा कि अफ्रीका में कहाँ सरवाइव करते हैं, कहाँ पर हैबिटेट है उनका। तो मैं आपके लिए देखो प्रॉपर मैप लेके हम देखते हैं कि चीते आखिर कहाँ पाए जाते हैं अफ्रीका में। तो ये जो बीच वाला रीजन आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, कंट्री है। तो वहाँ पर बस नहीं पाया जाता चीता। उसके बाद ये नीचे का जो डेजर्ट सवाना जैसा आपको दिख रहा है, ये साउथ अफ्रीका, यहाँ पर है बोट्सवाना, नमीबिया, यहाँ पर पाए जाते हैं। ये इधर साइड में देखिए तंजानिया है, यहाँ पर भी पाए जाते हैं। वैसे नॉर्थ साइड में भी सहारा में पाए जाते हैं, और इस तरफ अल्जीरिया है, यहाँ पर भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो इन सब कुछ जगहों में पाए जाते हैं। तो ऐसे टाइप के फॉरेस्ट हैं। अब आपको ये दूसरा मैप दिखाता हूँ, ये देखिए, इससे आपको एकदम क्लियर समझ में आएगा कि आखिर उनका हैबिटेट किस टाइप के क्लाइमेट में, ये किस टाइप के बायोम में होता है। ये वाला जो मैप है ना दोस्तों, इसमें आप देखिए जो येलो वाला एरिया है वो ग्रासलैंड है, और जो ऑरेंज वाला एरिया है वो डेजर्ट है। देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है साइड में। तो ये मैप मैंने बहुत ही छांट के आप लोग को दिखाने के लिए डाउनलोड किया हुआ है। इसमें एकदम क्लियर आपको समझ आएगा। अब देखो, इसमें कहीं पर लिखा नहीं हुआ है सवाना, लेकिन सवाना क्या होता है, वो ग्रासलैंड और फॉरेस्ट का एक इकोटोन है, मतलब दोनों एक साथ, ग्रासलैंड और फॉरेस्ट दोनों रहते हैं वहाँ पे। तो ये जो एरिया येलो एंड ऑरेंज में दिख रहे हैं, यही सब वो एरिया हैं जहाँ पर चीते पाए जाते हैं। दैट मीन्स चीते सवाना एंड ग्रासलैंड में पाए जाते हैं। अब देखते हैं इंडिया में ग्रासलैंड एंड सवाना कहाँ है। ये देखो, ये है इंडिया का फिजिकल मैप। इसमें देखिए जो थार डेजर्ट दिख रहा है आपको, वो गुजरात और अरावली रेंज दिख रही है, वहाँ से लेके सेंट्रल इंडिया तक का जो पार्ट है वो सूटेबल है चीता के लिए। थोड़ा सा साउथ में भी आप देखेंगे तो यहाँ तक चीता सरवाइव कर सकता है। देखो, ये इंडिया का क्लाइमेटिक मैप है, इसमें बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। जो येलो एंड डार्क येलो कलर का रीजन आपको दिख रहा है मैप में, वहाँ पर चीतों का हैबिटेट हो सकता है, वहाँ पर रह सकते हैं चीता। और जब इंडिया में पाए जाते थे तो इन्हीं जगह पर पाए जाते थे। पहले के टाइम में इंडिया में जो चीते पाए जाते थे
उनके हैबिटेट का ज़्यादातर हिस्सा अब पाकिस्तान जा चुका है। मतलब सेपरेशन के पहले वो इंडिया का हिस्सा था, लेकिन अब वो पाकिस्तान का हिस्सा हो चुका है, ज़्यादातर हिस्सा। तो जब आप मैप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि रन ऑफ कच्छ से लेकर जो थार का डेजर्ट है उससे लगा हुआ जो एरिया पाकिस्तान में चला गया, वो सारे एरिया में चीते का हैबिटेट था। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जितनी भी जगह आपको दिख रही है येलो एंड डार्क येलो में, उसमें से सारी जगहों पर इंसान बस चुके हैं, अब फॉरेस्ट नहीं बचे। तो अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से देखा जाए तो चीता यहाँ पे गुजरात में और राजस्थान के कुछ एरिया में सर्वाइव कर सकता है, लेकिन आपको पता है इसका रीइंट्रोडक्शन कौन से स्टेट में होने वाला है? मध्य प्रदेश में। अब आप सोचिए दोस्तों कि अभी कुछ टाइम पहले जो आप न्यूज़ पढ़े थे प्रोजेक्ट लायन के ऊपर, मैंने उस पर वीडियो भी बनाया, उसमें भी वो लोग कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में रीइंट्रोड्यूस कराएंगे लायंस को। अब कह रहे हैं चीते को भी रीइंट्रोड्यूस कराएंगे मध्य प्रदेश में। तो आप मुझे एक बात बताइए कि एक ही जंगल में लायन, टाइगर और चीता एंड साथ में लेपर्ड कैसे रह सकते हैं? ये पॉसिबल ही नहीं है। तो मुझे ये सब बातें अभी हवा में लग रही है लोग कि अभी तो पॉसिबल नहीं लग रहा है। यदि इसमें कुछ चेंज किए तो हो सकता है ये उसके अकॉर्डिंग बना ले उसको। लेकिन यदि आप मुझसे स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर चाहते हो कि क्या ये पॉसिबल है चीतों का रहना, रीइंट्रोड्यूस होना इंडिया में, तो मध्य प्रदेश के हिसाब से देखा जाए तो मेरा आंसर नो है। मध्य प्रदेश में फ़िलहाल चीते नहीं रह सकते दोस्तों। ये मैंने आपको पूरे वीडियो में समझा दिया कि ऐसा क्यों। ठीक है, जाते जाते एक और बात आपको मैं ये बताना चाहता हूँ। देखिए, इमोशनल मत होना, प्रैक्टिकल होकर सोचना बिल्कुल। यदि चीते के रहने लायक क्लाइमेट आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा ऐसे टाइप के स्टेट्स में होता तो ये पॉसिबल हो सकता था चीते का रीइंट्रोडक्शन। एक कड़वा सच मैं आपको बता रहा हूँ कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और चलो महाराष्ट्र को भी ले लो थोड़ा सा, ये ऐसे स्टेट हैं जो टाइगर को भी नहीं छोड़ रहे हैं। यहाँ की जो जनता है वो लोग, टाइगर गांव में आता है तो उसे मार देते हैं सीधे। तो ऐसे में चीता कैसे सेफ रह पाएगा? इन सिंपल वर्ड्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज वी डोंट डिजर्व चीता। जो एनिमल पहले से मौजूद है इंडिया में, हम उन्हें ही नहीं संभाल पा रहे हैं ठीक से। गवर्नमेंट चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन जनता समझने को तैयार ही नहीं होती। बहुत सारे एक्सक्यूजेस रहते हैं लोगों के पास, लेकिन एक एक्सक्यूजेस या एक रीज़न भी ऐसा नहीं रहता है जो किसी एनिमल के फेवर में हो। तो इस टॉपिक पर तो बहुत लंबी बात हो सकती है, एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट पर। खासकर यदि मेरे से करोगे तो पूरा दिन लग जाएगा ये टॉपिक में बात करने में। तो मुद्दा यही है कि चीता को सर्वाइव करना मुझे यहाँ पर बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन फिर भी देखते हैं। और यदि आपको ये वीडियो वर्दी लगा तो फिर आप इसे ज़रूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।